प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का वचन लिखा है, एक ही लाइन का वचन है, भजन संहिता 23 का 1। हम बार बार बोलते हैं, घोषणा करते हैं और जानते भी इसके बारे में कि प्रभु हमें क्या सिखाता है इस वचन के बारे में। तो आज हम इस वचन से सीखने जा रहे हैं कि प्रभु कुछ बातों को हमें केयर करना, ध्यान करना है, और वो बातें हमारे जीवन में होनी भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वचन की घोषणा भी खाली जाती है। समझ रहे हो? जब तक हम वचन को बोलते हैं, घोषणा करते हैं, याद हो बेशक हमें, लेकिन अगर हम कुछ बातों को उस वचन के अनुसार अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे ना, तो वो वचन भी खाली चला जाता है। ठीक है? तो इसीलिए हमें उस वचन के अनुसार बनना भी पड़ेगा। ओके? अगर यीशु ने बोला है कि तू इस रास्ते से चल, अगर यीशु ने बोला कि दाहिनी ओर जाल डाल, तो जाल डालना भी पड़ेगा। और किधर डालना पड़ेगा? उसकी अपोजिट नहीं, बाईं ओर नहीं। यीशु ने कहा दाईं ओर डाल, तो दाईं ओर ही डालना पड़ेगा, तभी जाकर के मछलियां पकड़ेंगे। अगर हमने वचन को पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमने जाल गलत जगह पे डाल दिया, या फिर हमने जाल डाला ही नहीं है। ओके? तो प्रभु हमारे साथ हैं। विश्वास के साथ आप रिसीव करना वचन को, और कुछ भी बात अगर समझ में ना आए तो आप है ना नोट कर लेना और फिर बाद में पूछ लेना। ओके? वैसे मुझे यकीन है कि आप बड़े समझदार हैं, पूछोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं। ओके? तो इतना तो मुझे यकीन है, आप बड़े समझदार हो, आप बिल्कुल नहीं पूछोगे, इतना तो मुझे गर्व है आप पर। तो ठीक है, वचन है भजन संहिता 23 का 1, और लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। ठीक है? आप भी एक बार ये वचन अपने मुंह से बोलिए, पढ़ के बोल के पढ़िए। ठीक है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे खिलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मेरी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरा रखवाला है, मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालेलुया! कितनी ही बातें हैं एक ही वचन के अंदर। हम अपने जीवन में एक उम्मीद और एक रखवाला, एक चीज, एक कमी और उसको पूरा करने वाला, एक कमी और एक उसको पूरा करने वाला, ये दोनों चीजें हमारे जीवन में मायने रखती हैं। ठीक है? अगर हमारे पास जरूरत है लेकिन पूरी करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब हम ही अपनी दौड़ में दौड़ेंगे, हम ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर हमारा जरूरत है और उस जरूरत को पूरी करने वाला भी है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी जरूरत है और कोई पूरा करने वाला नहीं है, तो हमें चिंता करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? फिर हमें घटी भी होगी, फिर हमें कमी भी होगी, फिर हमारी जरूरतें कोई पूरा नहीं करने वाला होगा, तो हमें खुद ही निकलना पड़ेगा। क्या पता हम गलत रास्ता लेंगे या फिर सही रास्ता लेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन जब हमारे अंदर हमें किसी चीज की जरूरत है और हमें पता है कि हमारा रखवाला, हमारे चरवाहा हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारे साथ है, तो हमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। एक बेटे को उसके बाप के होते हुए किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बाप सब संभाल लेगा, मेरा पापा सब कुछ संभाल लेगा, मेरे पिता, मेरी माँ सब कुछ संभाल लेंगे। हालेलुया! ये बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास किस पर है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु परमेश्वर हमारा विश्वास है। तो इसीलिए ये वचन मैंने आपको बताया है कि यहोवा हमारा चरवाहा है। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। सच्चा चरवाहा वही है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ठीक है? और वो सच में वो भेड़ों से बड़ा प्रेम करता है, वो कोई मजदूर नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, भैंस रख लेते हैं, जानवर रख लेते हैं, और उनकी रखवाली करने के लिए किसी मजदूर को रख लेते हैं। वो घास डालेगा, उनको पानी पिलाएगा, उनको गर्मी धूप में से खोल करके उनको छाया में रखेगा। तो ये सारी जिम्मेवारी उसकी होती है। ठीक है? लेकिन जैसे ही कोई आफत आती है, कोई बात आती है, कोई दिक्कत आती है ना, तो भैंसों को छोड़ करके, जानवरों को छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है? भाग जाएगा वो, क्योंकि उसकी भैंस नहीं है ना, उसके जानवर नहीं है, इसलिए भाग जाएगा वो सिर्फ 500 रुपए की, 1000 रुपए की दिहाड़ी पे तो आया था मजदूरी पे। वो सोच लेगा कि भाई मतलब जान से ज्यादा क्या है, जान से ज्यादा प्यारा क्या, पैसे जान से ज्यादा प्यारे थोड़ा नहीं है, तो वो भाग जाएगा। भैंसे मरे, जानवर मरे, या फिर कोई खा जाए, चोर लेके जाए, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? वो भाग जाएगा। लेकिन जो सच्चा चरवाहा होगा, तो वो क्या करेगा? वो अपनी भेड़ों को, अपने जानवरों को बचाने के लिए क्या करेगा? अपनी जान तक दांव पे लगा देगा। वो भिड़ जाएगा उस चीज के साथ, जैसे हमारा यीशु मसीह हमारी जान को बचाने के लिए शैतान से भिड़ गया था।
ठीक है, तो ऐसे ही हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। तो 5 बातें हमें अपने जीवन में लागू करनी है। पहला, परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा, यही हम नहीं कर पाते हैं। ये पहला ही पॉइंट है, इसी पर हम पूरी रीति से भरोसा नहीं कर पाते, इस पर नहीं चल पाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले सबसे जरूरी इस पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है, परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा। एक तो होता है भरोसा करना और एक होता है पूरी तरह भरोसा करना, संपूर्ण भरोसा। टोटली जो हमारा ट्रस्ट है, फेथ है, वो परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने सच्चा चरवाहा, या फिर हमने ये वचन बोला है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो हमारा पूरा यकीन कहाँ पे होना चाहिए, किस चीज पर होना चाहिए, घटी पर या फिर चरवाहे पर? हमारा पूरा भरोसा, पूरा फेथ हमारे परमेश्वर यहोवा पर होना चाहिए। लिखा, जैसे भेड़ अपने चरवाहे पर निर्भर रहती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। जैसे भेड़ होती है ना, भेड़, उसका चरवाहा उसको जिधर भी पता है क्या होता है, चरवाहों के आगे आगे मतलब भेड़ों के आगे आगे चलने वाला चरवाहा होता है, पीछे चलने वाला नहीं। ठीक है, हमारा प्रभु चरवाहा आगे चलता है, चरवाहा आगे चलता, क्योंकि जितनी भी आफतें आएंगी चरवाहे के ऊपर से, कहते हैं ना कि इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ओके, ये कहावत है। तो सच में उस चीज को टच करने के लिए, भेड़ों को खाने के लिए भेड़िए को चरवाहे की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ओके, जैसे भेड़, फिर भेड़ों को क्या होता है कि भाई मेरा चरवाहा तो आगे आगे चल रहा है, मुझे किसी चीज की कोई घटी कमी नहीं होगी। हालेलुया। और भेड़े पता है क्या काम करती है? भेड़े एक काम और करती हैं, अगर उसका चरवाहा आगे चल रहा है, अगर वो कुएं में गिर गया ना चलता चलता, तो सारी भेड़ कुएं में गिरेंगी जा करके। ऐसा नहीं है कि भी वो मतलब इधर उधर निकल जाएंगी, सारी गिरेंगी, क्योंकि उनका चरवाहा कुएं में गिर गया है। ठीक है, गड्ढे में गिर गया है। अगर चरवाहा जिधर भी जाएगा ना, तो वो आंख बंद कर करके पूरा ट्रस्ट, पूरा फेथ, पूरा विश्वास उनका उस चरवाहे पर होता है। बेशक वो चरवाहा आगे चलता चलता आग में चला जाए। एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ एक भेड़ों का चरवाहा था, एक लड़का था और सारी भेड़ों को वही चराता था। वो लड़का क्या करता है, वो लड़का अपनी भेड़ों के पीछे पीछे आगे आगे चलता है, एक चक्कर में आगे आगे चलता है, और तुरंत जब वो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है, तो चरवाहा क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है, आग थी, आग के ऊपर से कूद जाता है। ठीक है, वो अपनी भेड़ों को सिखा रहे थे कि कैसे कूदना कैसे नहीं, तो वो क्या है कि आग के ऊपर से कूद जाता है, और कूद गया ना, तो जितनी भी भेड़ें थी ना, छोटी हो बड़ी हो, जिसने ये भी देख लिया ना कि आगे आग है, तो वो भी है ना कूद के गई है। साइड में से रास्ता था, साइड में से नहीं गई। उसे बोलते हैं सच्चा विश्वास, पूरी रीति से भरोसा। किसके ऊपर? चरवाहे के ऊपर। क्योंकि वो भेड़े है ना, देखो आग लगी थी ना, जहां पे उसके साइड में से रास्ता था, दोनों साइड से निकल सकती थी वो भेड़े, लेकिन उन भेड़ों को पता था कि मेरा चरवाहा अगर आग के ऊपर से कूद के गया है ना, तो हमें भी आग के ऊपर से ही कूद के जाना है, ना कि साइड में से। साइड में से बिल्कुल भी आग नहीं थी, निकल सकती थी, लेकिन एक बच्चा तक भी मतलब साइड में से नहीं गया। कितनी भेड़ें थी उसके पीछे, सारी कूद के गई हैं। चाहे कोई सी एक आधी तो है ना छलांग ऊंची नहीं लगा पाई, तो क्या पता आग में गिर गई, तो चरवाहे ने तुरंत उसको निकाल लिया। ठीक है, और अगर कोई बड़ी थी तो वो भी ऊपर से कूद के गई, साइड में से नहीं गई। और हम तो क्या सोचते हैं कि भाई सताव आ गया है, दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई है, तो अब क्या करें भाई, साइड में से निकल लेते हैं, इधर से भाग जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जिधर से जब चरवाहे ने सताव को सहा था, तो हम कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच सकते। सताव में लगा लो, किसी भी चीज में लगा लो, तो हमें पूरी रीति से हमने अपने परमेश्वर पर, अपने चरवाहे पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी जा करके हम सच में उस चीज को, उस घटी को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। ये घटी है ना जो लिखा है यहाँ पे कि मुझे कुछ घटी ना होगी, ये घटी तभी खत्म हो सकती है जब इसके ऊपर पूरा भरोसा होगा। हालेलुया। दूसरा, चिंता छोड़कर शांति में रहे। चिंता छोड़ देनी है और शांति में जीवन जीना, क्योंकि प्रभु ने हमें शांति दी है, और वो दुख में, तकलीफ में भी एक ही शब्द बोलता है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ठीक है, आफत का समय हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, तो प्रभु हमें एक ही बात बोलता है, और वो आपको भी आपके दुख में, तकलीफ में एक ही बात बोलता है कि तुम्हें शांति मिले। चिंता छोड़कर, चिंता को छोड़ देना, साइड में रख देना है। हम तो अपनी बीमारियों को और अपने दर्द को है ना बताते फिरते हैं, अरे बताने से दर्द कम नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, उसको साइड में, उसको इग्नोर करके, उसको सहने से दर्द कम होगा। जब आप दर्द को सहोगे ना, कई बार है ना, देखो मैं है ना ज्यादा, मेरे को ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मैं रिस्की काम नहीं करता हूँ, मेरा उठने बैठने का ही काम है बस।
तो घर से निकला और अपने शॉप पे बैठ गया, वहाँ से सारा दिन बैठा रहूँगा, फिर उसके बाद अपने घर पे आके खाना खाया, फिर सो जाऊँगा। ऐसा कुछ मेरा रूटीन सा है। तो ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी है ना, जैसे चलते चलते ठोकर लग गई उंगली पे, हाथ पे चोट लग गई, तो मैं उस दर्द को है ना, मतलब है ना, जब मुंह बीच करके है ना उसको सहने की कोशिश करता हूँ। और कर भी क्या सकता हूँ, सहना ही पड़ेगा। दर्द हुआ है तो सहना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी को बताऊंगा, चिल्ला करके बोलूंगा कि मेरा ये हो गया वो हो गया, तो क्या करेंगे, मेरा दर्द थोड़ा बटवा लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें है ना चिंता छोड़ करके शांति में उस दर्द को सहना है, उसमें से निकलना है। ठीक है, उस दर्द को सहना है। सताओ सताओ वो अलग बात है, लेकिन दर्द की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर हमें किसी बात का दर्द है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, तो उसको साइड में रख के शांति में जीवन बिताना अपना। और शांति, सच देखो, बोलने में तो बहुत आसान है ये कि शांति रखो शांति रखो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसको ही पता होता है कि वो शांति कहाँ से ढूंढ के लेके आएगा। इतने दुख में, तकलीफ में उसको शांति कहाँ मिलेगी, नहीं मिलती है। मैं मानता हूँ इस बात को कि दुख जब होता है, दिक्कत जब आती है, तो धीरज नहीं रख पाता है इंसान। वो दर्द जब होता है तो आसपास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, शांति तो दूर की बात है। तो इसीलिए प्रभु हमें एक हौसला और एक आस और एक उम्मीद देता है कि बेटा तू है ना चिंता छोड़ करके और शांति में रह। लिखा है, जब हमें पता है कि हमारा चरवाहा हमारी देखभाल कर रहा है, तो हमें डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ये यकीन है कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारी देखभाल कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जब चरवाहा पानी पिलाता है तो सारी भेड़ें आगे वाली होती है जो पहले पी लेती हैं, ठीक है, बाद में फिर दूसरे तीसरे चौथे, और जो 50 या 100 नंबर वाली जो भेड़ होती है उस तक पानी बहुत लेट पहुंचता है। तो वो तब तक है ना उस प्यास को क्या करती है, तब तक वो उस प्यास को सहन करती है। लास्ट की भेड़ जो होती है वो उस प्यास को सहन करती है, उस दर्द को, उस प्यास को वो महसूस करती है और शांति में जीवन बिताती है, शांत रह करके खड़ी हो जाती, क्योंकि उसको पता है कि मेरा चरवाहा मेरी देखभाल कर रहा है, वो मुझे पानी जरूर पिलाएगा। इसका मतलब है कि जो पहले नंबर पे थी वो तो पहले पी के शांत हो गई है, ठीक है, लेकिन जो अंतिम में थी ना भेड़, उसको तो पानी बाद में मिला ना। प्यास तो सभी को बराबर ही लगती है ना, ठीक है, तो उसको जब लगी थी प्यास तो उसने बड़ा कुछ सहा, उससे पहले वाली ने भी सहा। ठीक है, पिछली 5 भेड़ों ने बहुत दर्द सहा है, ठीक है, और सहा हर शांति में खड़े रहे, चिंता छोड़ दी है। चिंता इसलिए छोड़ दी है क्योंकि भरोसा सिर्फ चरवाहे पर है, और तो कौन पानी पिलाएगा, चरवाहा ही पानी पिलाएगा। तो वो उनको पता है कि हमारा चरवाहा हमारी देखभाल करता है, तो हमें डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, उसके वचन से मार्गदर्शन ले। ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, उसका वचन हमारे लिए रास्ता खोज देता है। उसका वचन क्या करता है, हमारे लिए रास्ता निकाल देता है, हमारे लिए रास्ता तय करने वाला, खोलने वाला प्रभु उसका वचन है। हालेलुया। क्योंकि ना तो यीशु हमारे पास अभी, ठीक है, पवित्र आत्मा को हम देख नहीं सकते, परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है, ठीक है। अब तीनों में से हमारे पास, हम किसी को अपनी नंगी आंखों से, पापी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उसको महसूस कर सकते हैं, और उसको है ना साक्षात्कार, उसको पढ़ सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। और सच में जिसके साथ बातें कर सकते हैं तो वो साक्षात्कार होता है, वो जीवित होता है, ठीक है, हाँ वो जीवित ही होता है, तभी तो हम उससे बात कर पाते हैं। और प्रभु का वचन जीवित है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो सच में हाँ वो जीवित महसूस होता है, वो हमारी जरूरतों में, हमारे काम भी आता है, और वो दिखाता भी है कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। अब हम प्रभु के पास आए हैं तो हमें यह विश्वास तो पक्का करना है कि हाँ परमेश्वर है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अरे कहाँ परमेश्वर है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। मैं भी इंसानों की हालातों को देख करके, इनके कदमों को देख करके, इनके कामों को देख करके ना, एक दिन तो मन में मेरे भी आ गया था कि परमेश्वर, शायद परमेश्वर इस धरती को नहीं चला रहा, इस धरती को इंसान चला रहे हैं। मेरे मन में थी ये बात, ये शक था, जब तक मैं प्रभु को सही तरीके से नहीं समझ पाया था। तो मेरे मन में ये सवाल था कि सब कुछ तो इंसान ही कर रहे हैं, सारी चीजों को कंट्रोल इंसान कर रहे हैं, देशों को इंसान चला रहे हैं, समुद्र के ऊपर, हवा के ऊपर, सब चीजों के ऊपर तो कंट्रोल इंसानों ने कर लिया है। लेकिन कुछ चीजों में तो अभी भी परमेश्वर उनको नानी याद दिला देता है। इंसानों को जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, उनको नानी नहीं, उनको तो बहुत कुछ याद दिला देता है, जो अपने आप पे घमंड करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचता था कि पूरी धरती के ऊपर जो कंट्रोल हो रहा है सिस्टम, वो इंसानों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा
जो मैं बताऊं धरती के ऊपर जो सब कुछ अधिकारी है वो इंसान ही है। हाथी को नचा देता है, शेर को डांस करवा देता है, कितने बड़े बड़े जानवर हैं, अगर डायनासोर होते ना तो डायनासोर को भी इंसान है ना डांस करवा देता सर्कस के अंदर। ऐसा है इंसान। और ये बाद में समझ में आया मुझे कि ये अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया है, कि पूरी पृथ्वी पर की सारी चीजों का अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया है। इसीलिए हवा पर जहाज चल रहे हैं आसमान के अंदर, वो सारा कंट्रोल परमेश्वर ने दिया है, सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। समुद्र के अंदर मछली क्या बोलते हैं उसको, समुद्री जहाज चल रहे हैं, सारा कंट्रोल आदमी का किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। ये जितनी भी चीजों को आज मैं समझ पा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई ये सब कुछ अधिकार परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को, हवा को दे दिया था। तो इसीलिए वो अधिकार परमेश्वर ने नहीं छीना, परमेश्वर ने अधिकार नहीं छीना, लेकिन अपने आप को उससे दूर कर लिया था। ठीक है, तो अधिकार पृथ्वी का आज भी धरती के ऊपर ऐसे कैसा, तभी तो क्या बोलते हैं स्पेस के अंदर जाकर के हम चांद के ऊपर उतर जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे उतर जाते हैं, कहीं पे चढ़ जाते हैं, कभी कभी कोई कारनामा कर देते हैं इंसान। ठीक है, तो सब कुछ कर देते हैं, सारा अधिकार क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को दे रखा है धरती के ऊपर। तो इसीलिए, लेकिन मेरी ये आंखें तब खुली जब मैंने प्रभु के वचन को इसको पढ़ा और कुछ बातों को मैंने समझा। और जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी ना कि हाँ सच में पूरी कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसको हम जान सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, वो परमेश्वर जो हमारे साथ हमारा दोस्त बन के रहा और आज भी एक दोस्त की तरह हमारी प्रार्थना को सुनता है। सच में सच्चा परमेश्वर तो वही है जो साक्षात्कार हो जाता है, प्रगट हो जाता है, दिख जाता है और समझा देता है, रास्ता दिखा देता है। ओके, तो चरवाहा अपनी भेड़ों को सही रास्ते पर लेके जाता है, तो उसके वचन से हमें मार्गदर्शन लेना है। जो चरवाहा होता है अपनी भेड़ों को सही रास्ते पर लेके जाता है, वैसे ही हमें बाइबल पढ़कर और प्रार्थना से दिशा लेनी चाहिए। हमें वचन पढ़ते हैं तो हमें रास्ता खुला दिखता है, जब हम वचन से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे लिए एक रास्ता, हमें ओह थैंक यू जीसस तूने ये रास्ता बताया है, थैंक यू जीसस ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तो एकदम हमारी आंखें खुलती हैं, एकदम हमारे कानों खुलते हैं और हृदय में एक शांति आती है। ओ ये तो ऐसे हो जाता, ओ थैंक यू जीसस आपने है ना मतलब ऐसा आंखें खोल दी मेरी। ठीक है, तो ये मार्गदर्शन है ना कौन देता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो जब एक चरवाहा चलता है तो उसकी भेड़ है ना उसके रास्ते पर चलती, क्योंकि वो उसको विश्वास करती है कि ये जो रास्ते में बनाता जाएगा ना, जो कदम ये चरवाहा रखेगा ना, वो कदम गलत जगह पे नहीं टिकेगा, इसलिए इसके पैरों पर पैर रख रख के हम चलेंगे। हालेलुया। चौथा है शुक्रगुजारी का जीवन जिए, आपको धन्यवादी बनना पड़ेगा। ओके, देखो मैं एक ही लाइन से आपको है ना ये सारी बातें बता रहा हूँ। शुक्रगुजारी का जीवन जीना पड़ेगा, तब जा करके हमारी घटी कमी पूरी होगी और यहोवा हमारा चरवाहा होगा। ओके, धन्यवादी बनना पड़ेगा। जब अगर हम थोड़े में धन्यवाद नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें टाटा बिरला वाला बड़ा बना देगा, बिलेनियर बना देगा ना, तो हम धन्यवाद तो क्या प्रभु को पूछेंगे तक नहीं, अपने से बड़ा परमेश्वर फिर किसी को समझेंगे भी नहीं। ओके, तो इसीलिए प्रभु चाहता है कि तू बचपन से ही, जब तू कमजोर है, जब तू छोटा है, तभी से तू क्या कर, धन्यवादी बन जा। क्योंकि जिस दिन मैं तेरी आशीषों को खोलूंगा ना, जब मैं तेरे दरवाजों को खोलूंगा तो तुझे घमंड ना आ जाए, इसीलिए तू धन्यवादी बन जा, तेरी आदत बन जाए धन्यवाद करने की। शुक्रगुजारी का जीवन तेरा होना चाहिए, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, हमें धन्यवाद करना प्रभु को। हालेलुया। हर छोटी बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अरे आपके जीवन में आज कोई गवाही नहीं है, प्रीति सिस्टर हमारे ग्रुप में है, अगर कोई गवाही नहीं भी होती है ना तो वो बोलती है, बोल करके बोलती है कि मैं आज प्रभु की दया से, अनुग्रह से जीवित हूँ, चंगी हूँ, मैं सांसें ले रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे मीटिंग में जुड़ी हूँ, प्रभु के वचनों को सुन रही हूँ, ये इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ये मेरे जीवन की गवाही है। सच में बिल्कुल 100% हमारी ये गवाही है। ठीक है, अगर ये गवाही नहीं होती तो और दूसरी गवाही बन ही नहीं सकती। ठीक है, प्रभु ने हमें अब तक जिंदा रखा है तो सबसे बड़ी गवाही यही है। शुक्रगुजारी, प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु तूने आज का दिन दिखाया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने रात को चैन की नींद दी। हर छोटी बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और जो अधिकार परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इंसान को दिया था, उस अधिकार के लिए भी धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि वही हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। आखिरी और पांचवा पॉइंट है, दूसरों को भी इस चरवाहे से परिचित कराएं। किसको परिचित कराना है? दूसरों को भी इस चरवाहे से परिचित कराएं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें इस चरवाहे के बारे में दूसरों को भी बताना, दूसरी भेड़ों को भी बताना है। हालेलुया। ठीक है,
आज जब हम पता है कि भाई हमारा चरवाहा हमारे लिए सारी चीजें टाइम पर मुहैया करवाता है, जरूरतों को पूरा करता है, तो ये बात हम छुपा के थोड़ा रखेंगे। इस बात को भी हम क्या करेंगे, अपने दूसरी भेड़ों को बताएंगे, अपने पड़ोसी भेड़ों को बताएंगे, सबको बताते फिरेंगे, ओ हमारा चरवाहा इतना अच्छा है। कई बहनों को है ना पास्टर बहुत अच्छा पसंद आता है, तो वो पता है क्या करती हैं, वो अपने पास्टर की बड़ाई करती हैं, दूसरी चर्च की बहनों को भी मिलके बोलेंगी, ए हमारा पास्टर है ना बहुत अच्छा है, वो है ना प्रभु के वचन को इतने प्यार से समझाता है कि है ना मूर्ख व्यक्ति को भी, अनपढ़ व्यक्ति को भी है ना प्रभु का वचन समझ में आ जाएगा, हमारा पास्टर ऐसा है। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? क्योंकि आपने जिस चरवाहे के पीछे चले थे ना, वो चरवाहा आपकी जरूरतों को, आपकी आत्मिक भूख को पूरा करता है। इसीलिए जब आप छिक गए हो, जब आपकी भूख पूरी हो गई है, तो फिर आप क्या करोगे, उस पूरी करने वाले पास्टर की, अपने चरवाहे की गवाही या फिर उसकी बड़ाई आप है ना दूसरों को भी बताओगे। उसको बताओगे कि ये हमारे पास्टर के पास है ना बैठ के उसकी सुन के देखो एक बार, तुम्हारा मन भी बदलेगा, तुम्हारे हालात भी बदलेंगे और तुम्हारा जीवन भी बदलेगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझाता है। किसी को तरीका समझ में आ जाता है, किसी को आवाज़ समझ में आ जाती है, किसी को लहजा समझ में आ जाता है, किसी को कोई तो कोई पास्टर की लुक पे मर जाता है, ठीक है। लेकिन हमें देख कर नहीं चलना है, इंसानों को देख करके नहीं चलना है। प्रभु ने हमें परमेश्वर ने हमें है ना ये जुबान जो दी है ना, मुंह में जीवन और मृत्यु नहीं है, जुबान में जीवन और मृत्यु है, ठीक है। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि भाई तेरी शकल सुतरी है तो तू जीवन देगा, तेरी शकल भूंडी है, बुरी है तो तू मृत्यु को लेके आएगा। उसने ये नहीं लिखा, उसने बोला कि तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु है। अगर मेरी जुबान जीवन लेके आ रही है तो मेरी शकल बेशक कैसी भी हो, मेरे बाल टेढ़े हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बिखर गए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सफेद हो गए हैं या डाई किया है, कुछ भी किया है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है। मेरे लिए मायने ये करता है कि मेरे मुख से, मेरी जुबान से जीवन के शब्द निकल रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और सच में सुनने वालों को भी, भेड़ों को भी बालों से क्या बोलते हैं उसको, चेहरे से, कुछ लोग है ना लुक पे मर जाते हैं, कुछ लोग लुक को देख करके जाते हैं, वो हमारा पास्टर बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो उस चीज को देख करके कई बार पता क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ हमारा पास्टर सुंदर है। अरे सुंदर तो आप भी हो, आपसे ज्यादा सुंदर पास्टर नहीं है, ठीक है। आपसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जितना जोर और जितना समय आप पर लगाया है उतना ही दूसरे पर लगाया है, ठीक है। प्रभु ने हम सबको एक समान बनाया है। बालों से, सर के कई बार है ना, देखो मैं सच बताऊं आपको, मैं एक पास्टर को जानता हूँ, निक जॉनसन ऐसा कुछ नाम है, निकोलस ऐसा कुछ नाम है उसका, और उसके हाथ और पैर नहीं, मैं बहुत बार गवाही देता हूँ इस बात की, उसके हाथ और पैर नहीं है। आप सोच के देखो, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहा, वो प्रभु की सेवका इतनी अच्छी से कर रहा है, तो आप सोच के देखिए, क्या वो लुक पे है, वो उसका शरीर दिखता है, लेकिन फिर भी लोग उसकी गवाही देते हैं, उसकी बातों को दूसरों को बताते हैं, उस पास्टर के बारे में दूसरे भेड़ों को बताते हैं, दूसरों को भी इसकी, उस चरवाहे की परिचित कराते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे पास्टर की सुन के देखो, बेशक उसके हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो इतना अच्छा प्रभु का दास है, उसके मुख से जीवन के शब्द निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें है ना हमें गौर करनी है, हमें लुक पे नहीं, हमें उसके जुबान के अंदर से जो निकले हुए शब्द हैं उनकी ओर अपना ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए मायने रखते हैं। जीवन और मृत्यु वो शब्द ही देंगे, ना कि लुक, ना ही चेहरा, ना ही शरीर हट्टा घट्टा है, कैसा नहीं है। जितना ध्यान में अपने शरीर का पहले रखता था ना, तो सच में जो जो ध्यान और जो मतलब अपने शरीर पे पहले रखता था, तो अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। अब वो चीजें मैं शरीर के लिए नहीं जी रहा हूँ। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि तू जितेंद्र कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए अब सब कुछ छोड़ दिया है। जब तक उसके साथ था तो पता नहीं गिर गया था, पाप में भी गिर गया था। जब तक मैंने अपने शरीर का ध्यान रखा, शरीर को ज्यादा अहमियत दी, कपड़ों को ज्यादा अहमियत दी, तो गिर गया था। तो आज ये बात आप भी सीख सकते हैं, आपके जीवन के लिए भी है। कल को आप ठोकर ना खाओ किसी चीज के बारे में, किसी को देख करके नहीं चलना है, किसी को देख करके विश्वास नहीं करना है। हाँ, उसकी उसकी बातों को और उसके लहजे को और उसके मुख से जो जीवन के शब्द निकलते हैं उनको सुन करके, उनको देख करके हमें आगे बढ़ना, ठीक है। सुंदर तो आप हो ही, कितने सुंदर हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर हो। तो आपको सुंदरता बाहर नहीं देखनी है, आपको अंदर सुंदरता देखनी है। हालेलुया। तो ये 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं। आप अपने पास्टर के लुक के बारे में मत बताइए, वो जो बोलता है ना उसके बारे में गवाही दीजिए कि हाँ मेरा पास्टर इतना अच्छा है, और वो ऐसे ऐसे करके बातों को बताता है
तो उसकी गवाही आप दे सकते हैं। अपने जीवन की गवाही और परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों को भी फिर उस चरवाहे की आप गवाही दे सकते हैं। और सच में हमारा सच्चा चरवाहा पास्टर नहीं है, ठीक है, सच्चा चरवाहा हमारा पास्टर नहीं है, पास्टर का भी एक चरवाहा है, वो है यीशु मसीह। तो इसका मतलब हम सब का चरवाहा एक यीशु मसीह है, हमने उसको देखना है। अगर हम यीशु को देखें, उसके चेहरे को देखें, तो सच बताऊं तो जैसा यीशु को हम आज गोरा देखते हैं, दाढ़ी वाला देखते हैं, बड़े बड़े बाल वाला देखते हैं, ऐसा वो 100% में से 1% भी नहीं था। ओके, वो अलग था, ठीक है। उनका यहूदियों का जो उस टाइम पे जो मतलब हिसाब किताब था, वो वही जानते हैं। हमने नहीं देखा यीशु को, और ना ही उस टाइम पे कैमरा वगैरह होता था, ना कोई फोटो लिया जाता था, और कोई पेंटर पांटर भी होगा तो वो भी शायद ऐसी पेंटिंग नहीं कर पाता होगा आदमियों की, ठीक है। तो मैं नहीं जानता इस बारे में, लेकिन जो फोटो आज हम यीशु मसीह का देखते हैं वो फोटो यीशु का नहीं है, और हम उसी की फोटो लगा करके सोचते हैं कि भाई ये हमारी रक्षा करेगा, हमने घर में भी लगा लेते हैं, ठीक है। वो एक किस्म की मूर्ति पूजा हो जाती है। आप किसी इंसान की मूर्ति अपने घर में लगा के बैठे हैं, ठीक है, वो यीशु नहीं है। हाँ, एक चीज आप लगा सकते हैं अपने घर में, वो बड़े बड़े अक्षरों में भी लगा सकते हैं, वो प्रभु का वचन है, ठीक है, वो जीवित वचन है। वचन आप कहीं पर भी बड़ा पोस्टर लगा के, बैनर लगा करके, निकाल करके उसको दीवारों पे लगाओ, बाहर लगाओ, कैसे भी करके वचन लगाना। क्रूस भी नहीं मत छापना, क्रूस भी आपके घर में टंगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक लकड़ी का मूर्ति की पूजा के समान हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें एक जैसे धर्म के तौर पे अगर हम देखेंगे तो फिर तो हमारे लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। यीशु की फोटो भी, कुछ लोग मरियम को, कुछ लोग चेलों को, इनकी मूर्तियों के आगे खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, और वो जो इधर और बीच में माथे पर वो हाथ लगा के वो करते हैं ना, ऐसा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं होती है, वो उल्टा क्रॉस बनाते हैं ठीक है। बहुत सी बातें हैं जो मैंने सीखी थी इनके बारे में कि ये कैसे करते हैं, तो वो उल्टा क्रॉस बनाते हैं, इसका मतलब वो सैटेनिक एक्टिविटी है वो। और कैथोलिक जितने भी लोग हैं वो समझते हैं इन बातों को, तो हम बटे हुए नहीं हैं कि प्रभु, हम अलग नहीं हैं, प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ओके, तो ये 5 बातें हमने सीखी हैं। अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन इस चीज के लिए हमें है ना तैयार रहना है कि हमें अपने चरवाहे को देख करके चलना है, ठीक है। और सच बताऊं तो हमारा असली चरवाहा तो यीशु मसीह होना चाहिए। पास्टर है, अच्छी बात है, वो आपको प्रभु के वचन सुना रहा है, प्रभु है ना आपके पास्टर के अंदर से होकर के आपको सिखा रहा, आपको समझा रहा है। आपको पास्टर का भी आदर करना है, और सच्चा चरवाहा तो हमारा यीशु मसीह है, हालेलुया, ठीक है। वो पास्टर का भी चरवाहा है, ऐसा नहीं कि भी पास्टर बिना चरवाहे का है, पास्टर का भी एक चरवाहा है, और वही चरवाहा आपका है, वही चरवाहा पास्टर का है। हम सब का चरवाहा यीशु है। और जैसे कि अब यीशु ने है ना हमको या आपको या किसी और को परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चरवाही सिखा दी, उनको एक बुलाहट दी। जैसे कि मैं अभी आप में से किसी को चुन लूं कि आप इस कलीसिया में है ना ये काम करेंगे, आपको ये काम करना है, इस कलीसिया में ऑनलाइन में आपको ये काम, मैं कुछ काम सौंप दूंगा। मैं आपको इसीलिए सौंपूंगा क्योंकि मुझे आप लायक लगे उस काम के, मुझे लगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, तभी जाकर के मैंने आपको ठहराया उस काम को करने के लिए। ऐसे ही यीशु ने हम लोगों को पास्टर के रूप में तैयार कर दिया कि भाई मेरी चरवाहा, मैंने तुम्हें चरवाही सिखाई है, मैंने तुम्हारी चरवाही करी है, तो अब तुम जब परिपक्व हो गए हो तो तुम भी मेरी भेड़ों को चराओ, ठीक है। यीशु मसीह ने पतरस को भी बोला कि तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार पूछा उससे, क्या तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी भेड़ों को चरा। ऐसा कुछ मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, इसलिए बोला क्योंकि वो चाहता था कि उसको लगता था कि पतरस ही ये काम कर सकता है। हालेलुया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपका धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए, हर एक भाई बहन के लिए जिसने भी प्रभु तेरे वचन को सुना, समझा और सीखा। इन सब बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपके नाम को दे करके प्रार्थना करते हैं कि ये 5 बातें हमारे जीवन में लागू हो जाएं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सच्चा चरवाहा तू है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। तो अगर मुझे घटी मिटानी है, अगर मुझे सच्चे चरवाहे के पीछे चलना है, तो मुझे 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा करना, अपने चरवाहे पर, उस सारी चिंताओं को छोड़ करके हमें शांति में जीवन बिताना है, उसके वचन को पढ़ करके हमें रास्ते को देखना है और हमेशा धन्यवादी बने रहना है। और जो हमारा चरवाहा हमें देता है उसकी गवाही हमें
सब लोगों को बतानी है। ये सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। बातें बहुत हैं, लेकिन मैंने मेन सी 5 बातें लिखी। प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे, और सारी बातों में प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।